नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जिट पोल इस पर मोहर भी लगाता आ रहा है, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि हरियाणा में क्या होगा। 4 महीनों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का सीधे असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और लोकसभा की क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, चिंतन इस बात को लेकर हर कोई कर रहा है। दरअसल अगर देखें, चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 लोकसभा सीट आसानी से जीत लेगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कम से कम आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां टफ मुकाबला है और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी जीतती नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी जीतती नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ लोकसभा के जो चुनाव के नतीजे आएंगे, अभी एग्जिट पोल की भी बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी हासिल करती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन यहाँ अब देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कई सीट हारती दिखाई दे रही है। हालांकि कई ऐसी सीटें भी हैं जहाँ मार्जिन हार और जीत का कम दिखाई दे रहा है। उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है। और कल मतगणना होनी है। आज की रात हर प्रत्याशी की चिंता भी बढ़ा रही है कि कल क्या होगा। कारण यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि किसी प्रत्याशी को भरोसा नहीं हो रहा कि उनकी जीत हो जाएगी। और कल जैसे मतगणना शुरू होगी, एक एक ईवीएम मशीन की गिनती जैसे जैसे होती जाएगी, प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाएगी। ऐसा भी कई लोकसभाओं में देखने को मिलेगा कि एक ईवीएम मशीन में एक प्रत्याशी बढ़त लेता है तो अगली ईवीएम मशीन में दूसरा प्रत्याशी उस बढ़त को कम करता दिखाई देगा। यहाँ तक कि कई लोकसभा सीटों में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक गांव में एक प्रत्याशी जीत रहा है तो दूसरे गांव में दूसरा प्रत्याशी जीता दिखाई दे रहा है। यानी मुकाबला बड़ा टेढ़ा है। और जहाँ तक की बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी सीट पर आसानी से जीतती दिखाई दे रही है, वो सबसे पहले गुड़गांव की सीट है। राव इंद्रजीत 5वीं बार सांसद बनते दिखाई दे रहे हैं। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर बने थे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद बन सकते हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है। फरीदाबाद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है और यहाँ कृष्ण पाल गुर्जर जो मंत्री भी हैं वो आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीट हैं जिसमें वो आसानी से जीतती दिखाई दे रही है। पहली सीट है सिरसा लोकसभा। सिरसा में कुमारी शैलजा अच्छे मार्जिन से जीत रही है, ऐसा माना जा रहा है और एग्जिट पोल भी इस तरफ बड़ा इशारा कर रहे हैं। रोहतक संसदीय क्षेत्र में मार्जिन कम रह सकता है, लेकिन यह सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी दिखा रहा है कि रोहतक सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो देखिए, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 2 अब तक कांग्रेस जीत रही है। आगे हम बढ़ते हैं सोनीपत संसदीय सीट पर। यहाँ बड़ा टेढ़ा मुकाबला है और बड़े कम मार्जिन से यहाँ कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल का फूल खिला सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार की बात कर रहा हूँ, यहाँ कमल खिल सकता है। लेकिन यह सीट फंसी हुई है और भीतरघात इस सीट पर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो देखते हैं या कांग्रेस से चुनाव जीतती है कम मार्जिन से या फिर भारतीय जनता पार्टी। और तस्वीर भिवानी मेंदरगढ़ सीट की भी यही है। यहाँ भी हार और जीत का फैसला बड़े कम मार्जिन से है, मुकाबला बड़ा टेढ़ा है। और जो कांग्रेस की रणनीति रही है, कांग्रेस ने यहाँ से खेल खेला है, यादव वोट भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाए,
तो यादव प्रत्याशी दिया है। और यहाँ इतना कांटे का मुकाबला है कि जैसे जैसे मशीन खुलती जाएगी तो यहाँ प्रत्याशियों को पसीने भी आएंगे, कभी चेहरे पर खुशी दिखाई देगी और कभी चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देगा। इस लोकसभा सीट की तस्वीर ऐसी है। हिसार संसदीय क्षेत्र की बात करें, इस सीट पर जाटों की बहुत वोट है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा है और जेपी को कांग्रेस पार्टी ने हाथ का निशान देकर भेजा हुआ है। यहाँ मुकाबला बड़ा टेढ़ा है और हार और जीत का फैसला यहाँ नॉन जाटों की वोटों पर होगा। देखें तो नॉन जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है। कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा कोऑपरेट किया है रणजीत चौटाला को। हालांकि शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद पार्टी हाईकमान की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उनके साथ बातचीत हुई और कहीं ना कहीं कुछ भरोसा भी दिया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर उनका साथ भी दिया। और दरअसल कुलदीप बिश्नोई के पास दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि जयप्रकाश जेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं कर सकते। और कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने फुल समर्थन किया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐसा बयान दे दिया था हिसार के अंदर, जिससे बिश्नोई समाज भी नाराज था और कुलदीप बिश्नोई भी खासे खपा दिखाई दे रहे थे। खैर, हिसार में जाटों की वोट कितनी रणजीत चौटाला ले पाएंगे, इस बात पर उनकी जीत निर्भर करेगी। तो देखिए, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहाँ इस दफ़ा जेजेपी का कोई खास बनता दिखाई नहीं दे रहा है, मुकाबले में आती दिखाई नहीं दे रही है। तो सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रही है और इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ ठीक ठाक वोट ले जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ते हुए हम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ मुकाबला बड़ा कांटे का है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी जीत सकते हैं और अगर साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को गई तो निश्चित तौर पर नवीन जिंदल यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं। मुकाबला बड़ा टेढ़ा है। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक आंकलन है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि 1.5 लाख वोटों से नवीन जिंदल चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन काफ़ी नाराज़गी नवीन जिंदल के प्रति देखी गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखी गई। और यहाँ ग्रामीण एरिया में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट बहुत ज़्यादा गई और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को वोट मिली है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दलित वोट, जाट वोट, तो देखिए ये सिख वोट, ये वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर को मिली है। तो यहाँ मुकाबला आखिरी समय तक बना रहेगा, आखिरी ईवीएम तक बना रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, अम्बाला संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 1.5 लाख वोटों से जिताया जा रहा है आंतरिक सर्वे के अनुसार। लेकिन यहाँ मुकाबला जरूर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। उसके कारण है यमुनानगर, अम्बाला और छोटे छोटे कई शहर पड़ते हैं और इस संसदीय क्षेत्र में शहरी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा अम्बाला संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। बात करें करनाल संसदीय क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक आंकलन है उसमें मनोहर लाल यहाँ से 2.5 लाख वोटों से जीतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, मनोहर लाल इतनी वोटों से जीतते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण एरिया में खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मनोहर लाल का खासा विरोध है। इतना विरोध की ये हार और जीत में बड़ा रोल अदा करेगा। हालांकि देखें, शहरी जो विधानसभा है, चाहे करनाल विधानसभा हो या फिर पानीपत विधानसभा हो, यहाँ पर मनोहर लाल बढ़त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बढ़त कितनी होगी इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन मनोहर लाल को यहाँ कुछ लोगों ने फ़ायदा पहुँचाया है। वो फ़ायदा पहुँचाने वाले कोई और नहीं है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और जिले स्तर के
तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के जरिए संदेश पहुंचाया है अपने जो भी उनके चाहने वाले हैं कि आप मनोहर लाल को वोट दीजिए, और वोट गए भी हैं और इसका फ़ायदा मनोहर लाल को भी मिला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा करनाल संसदीय क्षेत्र में मनोहर लाल को मिला है वो रोड समाज की वोटों को मिला है। मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, माना जा रहा था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास रोडों की कम से कम 60% वोट चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उल्ट हो गया है, मनोहर लाल के पास रोड समाज की 60% वोट गई है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, दोनों बार रोड समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि मनोहर लाल से कहीं ना कहीं रोड समाज नाराज है और नाराजगी जताई भी थी। लेकिन जब वोटिंग का दिन आया तो उस दिन रोड समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल को दिल खोलकर वोट दी, और उनकी जीत में बड़ी भूमिका रोड समाज का वोट निभाएगा। और देखें तो ब्राह्मण समाज की वोट भी यहाँ अच्छी खासी है, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ब्राह्मण समाज की वोट भी गई है। राजपूत समाज ने भी नाराजगी जरूर जताई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज दो धड़ों में बंटा भी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजपूत समाज का अच्छा खासा वोट भी मनोहर लाल के पास गया है। लेकिन यहाँ भी दलित समुदाय ने मनोहर लाल के खिलाफ वोट दी है। तो जट सिख समुदाय हो या फिर जाट समुदाय हो, ये समुदाय खुलकर मनोहर लाल के खिलाफ गया है। तो देखिए, एक ऐसा वर्ग भी रहा इस दफ़ा जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। मनोहर लाल खट्टर से खास तौर पर नाराज था, और यह नाराजगी खुलकर सामने आई। यही कारण था कि मनोहर लाल ने कहा था कि वो नामांकन पत्र बनने के बाद दूसरी जगह प्रचार करने जाएंगे, उनके पास इतना समय नहीं होगा। लेकिन विरोध जब देखा मनोहर लाल ने कि करनाल संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा विरोध हो रहा है, उसके बाद उन्होंने करनाल संसदीय क्षेत्र की गली गली में जाना पड़ा। और देखे सरपंचों ने भी खास तौर पर उनका विरोध किया है, लेकिन एक धड़ा लास्ट में सरपंचों का उनके पक्ष में भी आ गया। हालांकि संजय भाटिया के प्रति जो नाराज़गी थी वो खास तौर पर इस संसदीय क्षेत्र में देखी गई, क्योंकि संजय भाटिया सांसद हैं और उनके प्रति लोगों में बड़ा आक्रोश देखा। और जब मनोहर लाल फील्ड में गए, वोट मांगने के लिए गए, लोगों ने उनको बताया कि देखिए संजय भाटिया का विरोध बहुत ज़्यादा है, अगर संजय भाटिया उनके साथ चलते रहेंगे तो नुकसान होगा। शुरुआती तौर पर संजय भाटिया मनोहर लाल के साथ कार्यक्रमों में भी गए, लेकिन जब मनोहर लाल को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने संजय भाटिया की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लगा दी। तो वहाँ वो चुनाव में बिजी रहे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी उसके बाद वो करनाल संसदीय क्षेत्र में आ गए थे। और बताते हैं कि अपना सूटकेस लेकर वो मनोहर के जो नई कोठी है जहाँ उन्होंने रहन बसेरा बनाया हो वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके सूटकेस को वहाँ से उठवा दिया था। उनको कहा था कि आप केवल पानीपत में ही प्रचार कीजिए, और बताते तो यही है कि कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे। उन पोस्टरों से मनोहर लाल ने संजय भाटिया का फ़ोटो हटवा दी थी। हालांकि उसके बाद जो लोगों का आक्रोश कम हुआ था, और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मनोहर लाल को मिला है। तो देखें, कल नतीजे आने वाले हैं। करनाल संसदीय क्षेत्र में भी कांटे का मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि पिछली दफ़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की थी, देश में दूसरे नंबर की जीत थी, लेकिन इस दफ़ा करनाल संसदीय क्षेत्र में मनोहर लाल भी कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। थोड़ी सी रात उनके लिए यही साबित हुई है कि कांग्रेस ने भीतरघात किया है, अपने प्रत्याशी को वोट नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिलवा दिए हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी देरी से कैंडिडेट उतारा, और जो कैंडिडेट दिया उसका करनाल संसदीय क्षेत्र से संबंध नहीं था। हालांकि मनोहर लाल का भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो 2 बार करनाल विधानसभा से विधायक बने हैं। तो यहाँ अगर कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो निश्चित तौर पर कह सकते थे कि मनोहर लाल के लिए यहाँ से जितना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक बोनस पॉइंट मनोहर लाल को दिए हैं, और इसका फ़ायदा उन्हें मिलता नजर भी आ रहा है। इसके बावजूद भी जो जनता की नाराज़गी उनके प्रति रही है, वो नतीजों में कहाँ और कितना असर डालेगी, यह देखने वाली बात रहेगी।